श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नव द्वादश झांकी संपन्न हुई। अब श्री अनन्य निश्चयात्म ग्रंथ उत्तरार्ध, इसमें पूर्व में कल चिंतन कर रहे थे। ये अनन्य रसिकाभरण दारे रसनानैन प्रीति सहित ताके ये करें बिहारी ऐन। इसके बाद इसका महात्म्य वर्णन किया है कि जो नवद्वादश झांकियों के द्वारा रसिक अनन्य निश्चयात्म ग्रंथ पूर्वार्ध है, वो संपन्न हुआ। जो प्रेम से भाव से इसे आंखों में और नेत्रों में धारण करेगा, चिंतन करेगा, तो प्रिया प्रीतम उसके नेत्रों में, हृदय में आकर के बस जाएंगे। ये महात्म्य वर्णन किया है और रसिक अनन्यों के लिए यही महात्म्य चाहिए। उन्होंने इहलौकिक और पारलौकिक किसी भी महात्म्य की महिमा अच्छी नहीं लगती, यही रसिकों के लिए सर्वस्व है। आगे वर्णन करते हैं। हमें बर गुरु गणेश होए दीनो। इसमें गुरुदेव की महिमा का वर्णन किया है। अच्छा, मूल आचार्य चरण स्वामी श्री हरिदास जी जो ललिता सखी के स्वरूप हैं, उन्हें कहते हैं वो गुरुदेव। देखो, प्रगट गुरुदेव और स्वामी श्री हरिदास जी में इन महापुरुषों का अभेद भाव है। तो कहते हैं हमें बर गुरु गणेश होए दीनो। हमें गुरु जी ने कृपा करके गणेश जी बन करके वरदान प्रदान किया है। अच्छा, आगे वर्णन करते हैं। जल भरी सोण फिराय आपनो संस्कार सुखीनो। श्री गणेश जी जब किसी अपने भक्त पर प्रसन्न होते हैं तो अपनी सूंड में जल भर करके और अपने भक्त के सिर पर वो जल डाल देते हैं। तो जो उसका पुराना संस्कार है वो नष्ट हो जाता है और नए संस्कार प्रकट हो जाते हैं। तो अब यहाँ पर हमारे गुरु जी ही गणेश जी बन गए और हाथ रूपी सूंड हमारे सिर पर कृपा रूपी जल की वृष्टि की। कृपा रूपी जल के द्वारा हाथ रूपी सूंड में सिर पर फेरा तो हमारे संस्कार जो पूर्व जन्म के और इस जन्म के थे, उन कुकर्मों के प्रताप से नरक में जाने का रास्ता तय कर चुके थे। वो कर्मों के प्रभाव से हम आज गुरुदेव ने श्यामा श्याम का दास बनाकर उनकी शरणागति भक्ति दे दी और प्रिया प्रीतम का दास बना दिया। तो श्री भट्ट के प्रभुतियो अभय पद जम डर पे जब दास कहायो। जब कोई भी जीव भगवान का दास हो जाता है तो यमराज के दरबार से उसका खाता हट जाता है। ऐसा भागवत धर्म में, शरणागति धर्म में भक्ति की महिमा वर्णन की गई है। तो हमारा संस्कार ही गुरु जी ने बदल दिया।
संसार का दास न रह करके और बिहारी जी का दास बना दिया। अच्छा, और क्या कहते हैं? दय प्रसाद परतीति बढ़ाई, दुख दारिद्र सब छीनो। और गुरु जी ने ऐसा प्रसाद दिया। आहा, कौन सा प्रसाद है? बोले यह दिव्य प्रसाद प्रिया प्रिय को, प्रिया प्रियतम श्यामा श्याम ही दिव्य प्रसाद है, जिनको आंखों के द्वारा, अपनी जीभ के द्वारा, अपने नाक के द्वारा, अपने कान के द्वारा और सारे शरीर के एक एक रोम छिद्र के द्वारा जिस प्रसाद को हम पा रहे हैं, प्रसाद से प्रसन्नता, प्रिया प्रीतम की प्रसन्नता ही सबसे बड़ा प्रसाद है। देत प्रसाद प्रेम सो हंसी हंसी, कही कही भगवत दासी। अरे भगवत दासी, थोड़ा गर्मी है, जरा हाथ पे पंखा लेके पंखा जल दे। ने ठंडो ठंडो पानी पिला देगा भगवत दासी। ऐसे प्रसन्न होकर के सेवा की आज्ञा जो दे रहे हैं, यही बहुत बड़ा प्रसाद पाना है। सेवा में स्वीकृति ही प्रसाद पाना है। सारा दुख नष्ट कर दिया। अरे भाई, दुख क्या है? सबसे बड़ा दुख है संसार में किसी माँ के पेट में जाना और शरीर धारण करके फिर मरना। चाहे वो मनुष्य योनि हो, चाहे वो पशु योनि हो। जन्मत मरत दुसह दुख होई, जन्म लेने में और मृत्यु में इस शरीर को बहुत कष्ट मिलता है। तो दुख और दरिद्रता, दरिद्रता क्या? गरीबी। जिसके पास संपत्ति नहीं होती, धन नहीं होता, उसे संसार में लोग गरीब दरिद्री कहते हैं। अच्छा, यहाँ हमारी क्या गरीबी थी? हम प्रिया प्रीतम के नहीं थे, इसलिए बहुत बड़े गरीब थे। आज हम प्रिया प्रीतम के हो गए हैं। हमारी दंपत्ति संपत्ति केल, हमारी प्रिया प्रीतम की केली ही दंपत्ति ही संपत्ति है। इसलिए सारी दरिद्रता और सारा दुख सब छीनो, सब छीन लिया गुरु जी ने, श्री हरदास जी ने, प्रकट गुरु जी ने। अच्छा, ऐसा ही नहीं है। अपने 5 रूप दर्शाए, सुख उपजाय नवीनो। गणेश जी के 5 स्वरूप हैं। कौन कौन से? बोले व्यापक, पूज्य, सखी, आचार्य, अति ऐश्वर्य। ये 5 रूप। एक तो व्यापक स्वरूप, दूसरा प्रगट में जिसकी पूजा करते हैं वो पूज्य रूप, तीसरा पार्षद दे, सखी दे, चौथा आचार्य के रूप में, और 5वां एक महा ऐश्वर्य के रूप में। ये गणेश जी के 5 मुख बताए। तो ऐसे ही अपने 5 रूप दर्शाए और सुख उपजाए नवीनो, नया सुख मेरे हृदय में प्रकट किया। सुख में बिहारी देव जी कहते हैं, सुख में दुख, दुख में जो सुख, ते दो दुख जानी। बिहारी दास सुख दुख परे, ता सुख सो रतिमान। देखो, इस शरीर के मन के विपरीत जो कुछ होता है वही दुख है, मन के अनुकूल हो गया वही सुख है। तो शरीर से संबंधित
दुख भी सुख ही है और सुख भी दुख ही है। इसलिए शरीर से संबंधित दुख तो दुख है ही, लेकिन जो सुख में हमें सुख का अनुभव होता है, अनुकूलता, वो किस बात का सुख है? शरीर में मलमूत्र मांस हड्डी भरी पड़ी है, तो मलमूत्र के शरीर में दुख की देह पर सुख चाहो या दुख की देह पर किस बात का सुख है? तो इस दुख शरीर के दुख सुख से परे एक विचित्र सुख है, जो श्यामा श्याम जुगल सरकार के नाम का सुख, उनके रूप का रस, उनकी लीला का रस, उनके धाम का रस। नाम जप में वो रस मिलता है कि भूख बंद हो जाती है। तो रूप का रस कैसा होगा? जब नाम में इतना करंट है तो रूप कैसा होगा? और फिर रूप सामने आकर वो नाचने लगे, आहा, तो कहना ही क्या। तो भाई सुख उपजाए नवीनो, नया सुख प्रकट कर दिया, जो सुख हम वाणी से वर्णन नहीं कर सकते। आंखों के बेचारे के जीव नहीं है और जीव के आंख नहीं है, तो करे क्या? तो और क्या कहते भगवत सिंह जी कि लोक वेद भय भर्म भगाए। लौकिक और वैदिक शास्त्र में वैदिक मर्यादा है कि सुबह और शाम के समय संध्योपासन विधि सभी को करनी चाहिए, पंचदेव उपासना सभी को करनी चाहिए, आदि कर्म धर्म भी बताए हैं विविध प्रकार के। पशु को खूंटे में, धर्म के खूंटे में बांधा है। देखो, पशु को धर्म के खूंटे में बांध कर घी बूरा खिलाओ। जब तक हम लोग धर्म से नहीं बंधते तब तक भोजन पेट भर के नहीं मिलता। मालिक खूंटा में बंधे हुए अपने पशु को पहले पेट भरता है, और जो पशु छुट्टा घूमता है सांड की तरह, उस पर बेचारे पर चारों तरफ मार पड़ती है, और जो खूंटे में बंधा हुआ होता है उस पर मालिक की ही डांट पड़ती है, मालिक की मार पड़ती है, दर दर का भिखारी नहीं होता। तो यहाँ लोक का डर और वेद की शास्त्र की मर्यादा का डर, ये भी गुरुदेव ने कृपा करके नष्ट कर दिया। ताप सिराए तीनों, तीन प्रकार के ताप इस संसार में माने गए हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज्य नहीं कवनु व्यापा। प्रिया प्रीतम श्यामा श्याम का साम्राज्य इस शरीर रूपी देश में हो गया, तो शरीर रूपी देश बहुत सुखी है। इस शरीर में न कोई ताप का अनुभव होता है, न दैहिक ताप का अनुभव होता है, न दैविक ताप का अनुभव होता है, न आध्यात्मिक कष्ट का अनुभव हो पा रहा है। क्योंकि यदि कोई आध्यात्मिक कष्ट होता है तो प्रिया प्रीतम हृदय में बैठे हैं, तो आज दैविक जो दैवी कष्ट मिलते हैं, वो दैवी कष्ट भी प्रिया प्रीतम को प्रणाम करके चला जाता है ना? ये देवी देवता भी भगवान के भक्त की सेवा करते हैं। तो लोक वेद भय भर्म भगाए, जो भ्रम था लोक का, वेद का, लोक और वेद की रीति का, शास्त्र का जो भय था, ऐसा नहीं करोगे तो नरक जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा करने से ऐसा, विधि और निषेध। प्रिया प्रीतम का निरंतर भजन करना यही सबसे बड़ी विधि है, और इस भजन में अंतराय पड़े उसको त्याग दे, यही सबसे बड़ा निषेध है। तो ये भ्रम नष्ट कर दिया जुगल ने प्रकट होकर सामने। अच्छा, इसके आगे क्या हुआ? आनंद घन को पद दर्शायो, दंपति रति रस भीनो। महा आनंद का स्वरूप है,
आनंद का जो वास्तविक स्वरूप है, जिसे सतचित आनंद घन स्वरूप कहते हैं, वो साक्षात जुगल सरकार ही आनंद स्वरूप है। वल्लभाचार्य जी ने कहा, आनंद शब्द का स्वरूपतः वास्तव में दर्शन करना है तो वृंदावन के विपिन बिहारी, वृंदावन बिहारी, रास बिहारी, निकुंज बिहारी, नित्य बिहारी का दर्शन कर लो। यही वास्तविक आनंद स्वरूप है। तो आनंद घन को पद दर्शायो। पद माने उनके चरणों का दर्शन, उस पदवी को प्राप्त करना, दासत्व को, सखीत्व भाव को प्राप्त कर लेना। और दंपति रतिरस भीनो, दंपति प्रिया प्रीतम जुगल सरकार महाआनंद के स्वरूप में विराजमान है। यहाँ रति शब्द का अर्थ समाधि भाषा में महाआनंद महापुरुषों ने किया है, रत्तमत्त का आनंद। भगवत रसिक लड़ती लालन, ललित भुजन भरी लीनो। भगवत रसिक जी कहते हैं, ऐसे लड़ती लालन प्रिया प्रीतम ने आनंद में मग्न होकर के हमें अपनी दोनों भुजाओं में भर लिया। और ये जो भाव प्रकट करते हैं, ये तो जिसे आनंद मिलता है वही इस बात को जानता है। और बोलने वाले, कहने वाले, चर्चा करने वाले तो केवल वाणी तक सीमित रह जाते हैं। जब वो आनंद मिलता है तो मुंह का स्वादन हो जाता है। वो आनंद मुंह का स्वादनवत है, उसे हम बोल नहीं सकते, उसे हम बता नहीं सकते। गूंगे को, किसी गूंगे को रसगुल्ला खिला दो, मीठा खिला दो, अच्छा वो बड़ा खुश होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता दूसरा अनुभव नहीं करेगा। कदाचित कोई दूसरा गूंगा सामने मिल जाए, उसको भी रसगुल्ला मिल जाए, तो दोनों इशारे में ऐसी बात करेंगे और दोनों समझ जाएंगे। बोलने वाला व्यक्ति गूंगे के इशारे को कम समझ पाता है, लेकिन गूंगे की सेन गूंगो ही जाने, गूंगो गूंगो ही पहचाने। ध्यानेंद्र जी की भाई बड़ा। तो भाई भगवत रसिक लड़ती लालन, ललित भुजन भरी लीनो। ऐसे लाडली लाल ने अपने सुंदर ललित भुजाओं, ललित भुजा माने सुंदर सुंदर हाथी की सूंड की शोभा को विलज्जित करने वाली और कमल की नाल को विलज्जित करने वाले जिनके सुंदर सचिक्कन हस्त कमल हैं, ऐसे वो दोनों अपने हस्त कमलों के द्वारा मेरे को उठाया और अपने हृदय से प्रगाढ़ लिंगन प्रसाद प्राप्त दिया। तो ये सब कैसे हुआ? बोले हमें बर गुरु गणेश वै दीनो। ये गुरु जी ने गणेश बन करके और कृपा करके हमको ये वस्तु प्रदान की। नयनन देखो और नहीं। जब ये स्थिति साधक की होती है तो आगे के पद में कुंडलिया में कहते हैं भगवत सिंह जी, अपना उनका भाव उद्गार प्रकट हो रहा है कि नयनन देखो और नहीं, हमें प्रिया प्रीतम श्यामा श्याम के अलावा इन नेत्रों से अब कुछ नहीं देखना। अक्षण बताम फलमिदम न परम विदामा। क्योंकि नेत्र मिलने का इस संसार में केवल एक ही फल है, तो इन जुगल का दर्शन हो। श्रवण सुनो नहीं और इनकी मीठी मीठी वाणी जिसने जीवन में एक बार सुन ली है उसे संसार में किसी की वाणी अच्छी नहीं लगती। हमें नहीं चाहिए, किसी की मीठी वाणी नहीं चाहिए। घ्राण न सोगो और कछु रसना कौन। और घ्राण माने नाक, नाक इंद्री से अब हमें किसी और दूसरी वस्तु को सूंघना नहीं, क्योंकि प्रिया प्रीतम श्यामा श्याम के श्री अंग से ऐसी तुलसी और कमल की सुगंधी, भीनी भीनी सुगंधी प्रस्फुटित होती है। तो उसको तुलसी और कमल कहना भी बड़ा विचित्र लगता है। वो कैसी सुगंधी है? वो सुगंधी तो ऐसी ही है जैसी है, उसकी उपमा भी नहीं दे सकते ना। उसकी उपमा तो बस हृदय में सूंघने पर ही उसकी सूंघने की उपमा है। अब नाक से कोई दूसरी सुगंधी को नहीं सूंघोगी। एक पद आता है हम लोगों के यहाँ,
लेत परस्पर अंग सुबास। श्री जी लाल जी के अंग की सुगंधी प्राप्त करते हैं, लाल जी श्री जी के अंग की सुगंधी प्राप्त करती हैं। इन दोनों की सुगंधी को ये सखी नाकों के द्वारा रसपान कर रही है। देखो ये बड़ी विचित्र सुगंधी होती है। जब दर्शन का समय आता है, हृदय में समाधि खुलती है, दिव्य दर्शन होता है, उसके पहले नाक पवित्र होती है, कान पवित्र होते हैं, आंखों का नंबर तो पीछे आता है। वो पहले कानों में बंसी शंख घड़ियाल आदि की आवाज आती है, नूपुरों की आवाज आती है, और नाक में मीठी मीठी सुगंधी जबरदस्ती प्रवेश कर जाती है। अरे आपको मेरी बात का विश्वास नहीं तो प्रमाण ले लीजिए ना। भागवत के तृतीय स्कंद में जबरदस्ती भगवान के चरणों में चढ़ी तुलसी की सुगंधी सनक सनंदन सनत कुमार के नाक में घुस गई, और ऐसी नाक में सुगंधी आई कि सब भूल गए। उन्हें ऐसा लगा कि बस अब वैकुंठ में जाकर दर्शन ही करूंगा। ओ महाराज, दर्शन में बाधा पड़ गई तो झगड़ा हो गया, समझ। जब दर्शन में बाधा होती है तो उस साधक को कुछ नहीं अच्छा लगता है, ऐसा लगता है सब तब जाओ, मैं किसी का नहीं, कोई हमारा नहीं। तो ग्राण न सूंगा और को, और कछु रसना कहो न और, क्योंकि रसना, इसका नाम रसना है। प्रिया प्रीतम के रस के अलावा और कहीं संसार में रस है ही नहीं। तो उन्हीं के गुणगान इस जीव से रटूंगी, किसी का गुणगान नहीं गाऊंगी। मीरा जी से खूब कहा गया तुम और किसी का गुण गाओ, बोले बिल्कुल नहीं गाऊंगी, मैं तो अपने गिरधर का गुण गाऊंगी। तो ये अनन्य भाव श्री जी की कृपा से जब ही वास्तविक अनन्यता का अनुभव तो दर्शन के बाद ही होता है। इसके पहले हम लोग बनावटी स्थूल अनन्यता का प्रयास करते हैं, वास्तविक अनन्यता आ नहीं पाती है। पर भाई नकल करते करते कभी कभी असल भी हो जाता है, इसलिए हम लोग प्रयास करते हैं अनन्यता का। रसना कहो न और त्वचा परसो नहीं और, अब रसना से और किसी का गुणवाद नहीं गाऊंगी, और अपने हाथ से किसी की त्वचा का स्पर्श नहीं करूंगा, क्योंकि श्री जी के श्री चरण स्पर्श करने का जो सुख इन हाथों को मिला है वो त्रैलोक्य ब्रह्मांड में कहीं वो सुख है ही नहीं। त्वचा परसों नहीं और, कुंज बिहारी केली झेल इंद्रिन सब ठौरे। श्री श्यामा श्याम निकुंज बिहारी की जो केली है उसको इंद्रियों के एक एक रोम में झेल करके मैं विराजमान करूंगी। जबरदस्ती हमारी इंद्रियों में वो केली झेली गई है, झेल माने आ गई है, झेल के आ गई, जबरदस्ती आ गई। झेलना उसको कहते हैं कि कोई जबरदस्ती तुम्हारे पास नहीं आ रहा है और पीछे से उसको धक्का दे करके दे। और वो केली क्या है, श्री लाडली जी ने जबरदस्ती केली झेल करके दिया, मतलब जबरदस्ती आई है वो। मेरे कोई साधन नहीं, मेरा कोई सामर्थ्य नहीं। इंद्र सब ठौर है, जितनी इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 11वां मन, इन सब में उनकी केली झेली हो गई है, झेल के आ गई है। अब करे तो क्या करें। भगवत रसिक अनन्य कोक उपदेशों सैनन, महामाधुर्य भाव मैं आंखों के नेत्रों के द्वारा उस निकुंज महल में इशारा करती हूँ। बैनन मैन जगाए, और अपने वाणी के द्वारा दिव्य आनंद में मैन को जगाती हूँ। रैन दिन देखो नैनन, और रात में और दिन में, रात में भी और दिन में भी हर समय में इन्हीं जुगल सरकार को देखती रहती हूँ। ये पद सखी भाव से श्री भगवत रसिक जी वर्णन करते हैं। आगे श्रृंगार के पद और भी 2 भाव हैं, बैनी गुही मृगनैनन के और
इसकी चर्चा फिर आगे के सत्र में करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री भगवत ऋषि जी महाराज की जय जय।